तो और उसके बाद हमने देखा है कि इसके आउटपुट साइड में देयर इज वन करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, दैट इज IC, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB। और फिर और एक चीज उसमें था, मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो देयर इज आल्सो व्हाट वी कॉल इट एज एन आउटपुट रेजिस्टेंस आल्सो देयर। तो दिस इज द कंप्लीट RE मॉडल। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये जो हमने ये R0 जो है यहाँ पे आउटपुट जो हमने कल मैंने, सो दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉमन इमिटर, सॉरी इट इज RE मॉडल ऑफ दिस कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि सो ये हमारा मैंने आपसे कहा सो ये जो यहाँ पॉइंट है ये हमारा एमिटर है, और ये जो दिस इज दिस बेस, इट इज ईयर बेस, और ये वाला पॉइंट जो है इट इज कलेक्टर यहाँ पे। सो एक्चुअली इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमारा ये है, तो एंड वी कॉल दिस एज RE मॉडल। तो ये पूरी जो एक कॉमन है इट इज एमिटर ईयर, ये चीज़ का खान। अब और एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कि ये जो R0 क्या है, ठीक है। तो मैंने आपसे कल कहा था कि जब हम ये जो जब हमने इसके VCE, ठीक है ना, एंड IC हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था। आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमने जहाँ पे हमने अर्ली इफेक्ट वगैरह वो डिस्कस किया था, तो देन वी प्लॉटेड देयर वन ग्राफ दैट इज VCE वर्सेस IC। तो वहाँ हमने डिफरेंट बेस करंट पे लिए थे, कांस्टेंट रखे थे हमने डिफरेंट बेस करंट, अगर आपको याद होगा। देन वी प्लॉटेड द IC वर्सेस वी गॉट लाइन लाइक दिस वन, ये जो ग्राफ हमने। तो अब यहाँ पे अगर यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस, यू कैन फाइंड आउट, अगर आपको प्रैक्टिकली सपोज अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है कि R0 का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको लैब में जाना है, यू हैव टू टेक दिस ट्रांजिस्टर, इसके इनपुट आउटपुट कैरेक्टर्स आपको प्लॉट करनी है, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, कोई बच्चा कुछ चैट बॉक्स में कुछ कह रहा है। आई अलाउड ऑल, एक स्टूडेंट है, चलो ठीक है, इसको मैंने अलाउ किया। अब मैं ये कह रहा था, सपोज अगर आपको प्रैक्टिकली कर रहा, आपको लैब में जाना है, सपोज आपको ट्रांजिस्टर सपोज BC107 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल है लैब में, देन यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ प्लॉट, सपोज कुछ बेस करंट फिक्स करके रखोगे, से 50 माइक्रो एम्पियर, सपोज IB इज इक्वल टू 50, देन यू प्लॉट दिस VC वर्सेस IC, यू विल गेट ग्राफ लाइक दिस वन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें यहाँ पे सपोज 2 पॉइंट्स लेने हैं कहीं पे भी सैचुरेशन में, आपको एक्टिव मोड में, ठीक है ना। तो एक्टिव रीजन में आपको लेने हैं 2 पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। देन यू हैव टू टेक द स्लोप हियर, देन यहाँ आपको देखना है कि सपोज आप VC स्मॉल चेंज ला रहे हो, डेल VCE, देयर इज स्मॉल, व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन दिस वन, तो देयर विल बी आल्सो चेंज इन द करेक्ट ऑफ द करंट। सपोज यहाँ ये वोल्टेज है, यहाँ पे सपोज से दिस इज 3 वोल्ट, आप जा रहे हो अप टू 3.5 वोल्ट, VC को वेरी कर रहे हो। अब करंट इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी। अब करंट जब आपकी 3 वोल्ट पे था, सपोज आपकी करंट उस समय ये थी, सो दिस इज IC से IC1 कुछ मिली एम्पियर्स होगा। उसके बाद जब यहाँ से वोल्टेज आप इंक्रीज अप टू इस पॉइंट पे जा रहे हो, तो करंट विल नॉट रिमेन सेम, इट इज ऑल्सो गोइंग टू राइज। लेकिन उस आप देखो यहाँ पे देर इज यहाँ पे देर इज स्मॉल चेंज इन दिस करंट, अब यहाँ पे बहुत कम है। अब ये चीजें आपको क्या देंगे, ये जो स्लोप हम लेंगे, सपोज यहाँ पे, सो दिस इज चेंज इन द वोल्टेज, दिस इज चेंज इन द वोल्टेज, अब मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, व्हाट इज चेंज इन द करंट इज दिस वन, तो अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। So this is a change in the voltage and there is some small change in the current. So if I take this, so it will give me R. R is nothing, क्योंकि AC है, dynamic change है, तो जो इसकी resistance है we call this resistance, and output is it is change in voltage, that is change in VCE, change in this voltage divided by change in this current, change in IC, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे भी दिख भी रहा है कि इसकी स्लोप बहुत कम है, इसका मतलब जो आर स्लोप मींस कम, क्या मतलब यहाँ पे हम देयर इज अ स्मॉल चेंज, इसका मतलब जो करंट है ये तो अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल है, यहाँ पे बहुत देयर इज स्मॉल चेंज इन दिस वन, तो ये वैल्यू बहुत कम है अप्रोक्सीमेट। अगर मानो कि ये 0 तो नहीं है, स्टिल इज, तो इसका मतलब कि ये जो R0 का वैल्यू काफ़ी हाई होगा। तो मैंने आपको बताया, तो यूजुअली इट इज इन मेगा ओम्स के आसपास हमने देखा है प्रैक्टिकली, इसका रेंज और 10 मेगा ओम्स। एक मिनट, कुछ बच्चे और हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है, सो इट इज़ रफली अबाउट इन मेगा ओम्स, इट इज़ वेरी हाई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी को मैं इस रेजिस्टेंस जो है इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं।
अब सपोज अगर मैं ये काफी हाई है, लेकिन आपने पढ़ा होगा जो मैंने आपसे कहा इट्स अ करंट सोर्स, तो करंट सोर्स आपने पढ़े होंगे, करंट सोर्स हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट सोर्स, ठीक है ना, है तो एक ही, एक होता है कि आइडियल करंट सोर्स। तो उस आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इट्स दिस इज इनफिनाइट, इट इज वेरी लार्ज। व्हाट वी अज्यूम, सपोज अगर करंट यहाँ से कुछ आ रही है, यहाँ से करंट, तो देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन, so that is ideal, तो but practically nothing is ideal, there is some resistance, लेकिन उसका वैल्यू काफी हाई है, still there will some negligible current flowing this, so तो जिसका practical current source, तो ideal current source में हम ये resistance नहीं दिखाते हैं। जैसे आपने वोल्टेज सोर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्चुअली करंट सोर्स में ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट आपने किया होगा जब आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहाँ पे हम अच्छी तरह से स्टडी करते हैं व्हाट आर द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है ना, एंड आइडियल करंट सोर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा जो वोल्टेज सोर्स हम मानते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है, सपोज अगर वोल्टेज है, सो हम वी कॉल दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, कितना भी लोड डालोगे वोल्टेज विल रिमेन सेम। लेकिन जब बाद में हम जब प्रैक्टिकल सोर्स दिखाते हैं, तो वी कनेक्ट स्मॉल, हम कहते हैं कि भाई इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है हर एक वोल्टेज सोर्स की, फिर हम उसको यहाँ दिखा दे, देयर विल बी सम स्मॉल ड्रॉप इन दिस वन, ठीक है ना। अगर कुछ भी लोड फिर डालोगे यहाँ पे, करंट जो ही यहाँ फ्लो होगी, देयर विल सम ड्रॉप, तो अब यहाँ पे वोल्टेज होगी तो ये वोल्टेज माइनस, इसका मतलब यहाँ से एग्जाम्पल 10 वोल्ट है, सम देयर विल से 1 वोल्ट ड्रॉप किया, तो एक्चुअली जो आउटपुट मुझे मिल रही है 9 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब नाउ वी कैन से, आई कैन से दैट दिस इज नॉट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि अगर मैं लोड बढ़ाता जाऊँ, करंट इंक्रीज होती जाएगी, ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, तो आउटपुट में मुझे जो वोल्टेज जो मिल रही है, इट गेट्स रिड्यूस, ठीक है ना। तो इसका मतलब ठीक है ना, तो दिस इज द प्रैक्टिकल दिस वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो अब आइडियल वोल्टेज सोर्स हम मानते हैं दिस इज जीरो, दिस रेजिस्टेंस इज जीरो, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप, अगर 10 वोल्ट है, सेम 10 वोल्ट अपीयर्स एट इट्स आउटपुट पॉइंट्स ए एंड बी। सो दिस इज, ये अब मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, तो ये आप पढ़ चुके होंगे। सो दिस इन द सेम वे जो सो दिस इज अवर वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। अब इन द सेम वे वी हैव गॉट करंट सोर्स एज वेल, तो करंट सोर्स को हम फिर यहाँ से दिखाते हैं, वहाँ पे सपोज ये हमारा करंट सोर्स है, अगर एक आइडियल करंट सोर्स है तो हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस वन, सपोज इज 30 मिली एम्पियर्स, तो यह हमेशा कितना भी लोड आगे डालोगे, इट विल ऑलवेज गिव 30 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना। तो देयर विल बी नो चेंज, दैट इज कांस्टेंट करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, तो ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली देयर इज सम, तो हम दिखाते जो प्रैक्टिकल हम दिखाते वी शो इट लाइक दिस वन, हम कहते हैं भाई देयर इज सम, क्योंकि हम चाहते हैं जहां से करंट आ जाए सारी की सारी लोड में चली जाए, ठीक है ना। लेकिन देयर इज सम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सोर्स, ठीक है ना, लेकिन ये तो इट शुड बी वेरी हाई, ठीक है ना। यूजुअली ये इसका वैल्यू एक्चुअली इन्फिनाइट होना चाहिए बहुत, क्योंकि अगर यहाँ से हम चाहते हैं कि आइडियल करंट सोर्स का मतलब क्या है कि जो भी करंट यहाँ से सपोज 30 एम्पियर्स निकल के आ रही है, इफ इट्स आइडियल करंट सोर्स, तो सारी यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे 30 एम्पियर्स करंट आनी चाहिए, सो देन आई कैन से, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देयर इज सम रेजिस्टेंस, बट दिस रेजिस्टेंस वेरी हाई, ठीक है ना, होनी चाहिए वेरी हाई, ताकि अगर इसमें थोड़ी सी करंट जा भी रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, देयर इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट, तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन, नेग्लिजिबल करंट विल फ्लो थ्रू। अब इट इज ओनली पॉसिबल दैट वी से दैट नेग्लिजिबल करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन इफ दिस रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इन्फिनाइट वैल्यू इन द से। लेकिन हमारा जो ट्रांजिस्टर है, उसका जो हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं, हम वहां पे ये देख रहे हैं कि इसका जो ये स्लोप हमें, ठीक है ना, इट इज नेग्लिजिबल स्लोप, अगर स्लोप कम है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो इसका मतलब बराबर ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स द ट्रांजिस्टर, दिस आउटपुट साइड ऑफ दिस ट्रांजिस्टर इज गोइंग टू एक्ट एज ए करंट सोर्स, बट दिस करंट सोर्स इज नॉट आइडियल करंट सोर्स, ठीक है ना, इट्स अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, देयर इज सम रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस, तो उसको हम वो अब वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट, यहाँ पे कल थोड़ा ये रह गया था, इसलिए थोड़ा मैंने आई हैव रिपीटेड इट अगेन, ठीक है ना। Otherwise, you may be asked sometime, what is this or not? Why you have put this resistance again? So it is nothing. It is not a ideal current source. There is some resistance. तो वो resistance क्या है, जब हम plot करते हैं output कैरेक्टर, क्योंकि ये जो हम लेते हैं, ये output कैरेक्टर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो हम दिखाते हैं यहाँ पे करंट सोर्स जो है, ये आउटपुट साइड में आ रहा है, जो हमने कल ये वाला डायोड दिया था, ठीक है ना। सो दिस इज कम, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखो, ये हो गया, ये हमने किया था। अब ना कमिंग बैक, हाँ, अब हमने जो सर्किट मैंने आपसे कल आपको बता दिया, ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ये हमने कल यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सर्किट ये था, ठीक है ना। तो इसके एनालिसिस, तो मैंने आपसे प्रोसीजर बता दिया, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रोसीजर। देखो, इसके बाद हमें और एक मॉडल बनाना है,
वी कॉल दिस एच पैरामीटर मॉडल, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको सेम फॉलो, वहाँ से भी वी विल गेट वन एच पैरामीटर से हम एक मॉडल निकालेंगे विच कॉल्ड एच पैरामीटर मॉडल। तो उसको भी फिर आपको आपको जैसे यहाँ पे हम आर ई मॉडल से रिप्लेस करते हैं, वहाँ पे उस एच पैरामीटर मॉडल से रिप्लेस करना, बाकी रेस्ट इज द सेम। जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ, सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो इन द सेकंड केस एज वेल। अब थोड़ा मैं अब यहाँ पे आई विल, जो हम यहाँ पे आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वन, और एक मैं एक असाइनमेंट दूंगा, देन आई विल सी द एच पैरामीटर। अब क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट जो पेपर यूजुअली जो आते हैं एच पैरामीटर से ही आते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई, अदरवाइज दिस इज आर ई मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी पेपर सेट करते हैं, मैंने इससे पहले भी कहीं पेपर देखे, उसमें दे हैव नॉट इवन टचड सो मच दिस आर ई। अदरवाइज दिस इज द प्रैक्टिकल सर्किट, हमारा यही है। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है एज कम टू, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट पुटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इन द, या तो वो करते ही नहीं है, तो या कुछ और कुछ रीज़न हो सकता है। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर क्या है, तो यू हैव टू फॉलो द, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू शुड बी एबल टू आंसर द, ठीक है ना। हाँ, अब मैं कमिंग बैक, तो अब मैंने आपसे कहा कि सपोज ये सर्किट है यहाँ पे जो हमने कल स्टार्ट किया, मैंने अब इसमें प्रोसीजर कैपेसिटर्स क्यों शॉर्ट हम करते हैं, बिकॉज ये हम एसी एनालिसिस में है, कैपेसिटर एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। डीसी एनालिसिस में अगर आपको याद होगा, हमने देखा वहाँ डीसी कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी, तो वहाँ पे हम उनको ओपन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं शॉर्ट सर्किट, वही हमने लिखा था शॉर्ट सर्किट हम करते हैं जो ग्राउंड करते हैं, जो डीसी सोर्सेज को, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं बाय इट्स मॉडल। देन फर्दर हमें जो प्रोसीजर है एसी एनालिसिस में मैंने आपसे कल भी बता दिया, ये 4 चीज़ें हमने निकालनी होते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, ठीक है ना। तो ये मैंने, फिर हमने यहाँ पे कल आपको देखा सेम, हमने कल मैंने आपको बताया इसको ग्राउंड मैंने किया, ये तो पहला वाला पॉइंट है, ठीक है ना। कैपेसिटर को हमने शॉर्ट किया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिखाते हैं, वोल्टेज सोर्स के यहाँ एज इट इज़ ऐसे ही मैंने रखा यहाँ पे। फिर देन ये जो सर्किट था इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस वन, क्योंकि मैंने अब रजिस्टर को, ये जो रजिस्टर है इसको नीचे लाया, ये ग्राउंड ओपन किया, ग्राउंड को मैं क्योंकि ये एमीटर है ग्राउंड के साथ, अब मैंने अब क्योंकि ये बेस है इनपुट साइड में, अब इसको खींचो नीचे लाओ ग्राउंड के साथ। इन द सेम वे यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस उसमें यहाँ पे ला रहा हूँ आरसी। फिर मैंने आपसे कहा कि अब जो ये ट्रांजिस्टर है इसको रिप्लेस करना है बाय इट इज इक्विवेलेंट मॉडल। तो ये हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट मॉडल जो है यहाँ पे ये है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि तो अब मैं जल्दी जल्दी फिर से इसको रिड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें जितनी भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तभी तो ये चीज़ें आपको फिर याद रहेंगी। करंट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ अक्सर बच्चे फिर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कुछ उल्टा शुल्टा आंसर निकल के आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो दिस माय और नॉट, ये हमारा यहाँ तक हमारा खाली ट्रांजिस्टर है, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस है, सो दिस वन इज इमीटर, ठीक है ना। ये तो ट्रांजिस्टर है। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सर्किट देखोगे, ट्रांजिस्टर को मैंने, अब कलेक्टर का आगे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टर, सो ये रेजिस्टर क्या है, इट इज RC, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं फिर सेम इस पॉइंट से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये है, सो दिस आवर वी नॉट प्लस एंड माइनस, यहाँ से आउटपुट, अगर CRO से आउटपुट है तो यहाँ से। इन द सेम वे इनपुट साइड में आ जाएंगे, तो इनपुट साइड में हमने देखा कि यहाँ पे एक रजिस्टर RB है, उसके अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे आप देखोगे, सो ये हमारा रजिस्टर RB है, और ये सिग्नल है जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। ये कनेक्टेड थी वहाँ पे, AC सिग्नल है। तो यहाँ से हमने देखा अगर V in है तो इट विल गिव सम करंट, दैट इज I इनपुट करंट। तो फिर हमने देखा यहाँ पे ये जो करंट यहाँ जा रही हैं एज पर सर्किट हमने कल बताया, इट इज बेस करंट IB, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है इट इज बीटा प्लस 1 इंटू RE, ठीक है। तो यहाँ पे IC बीटा, तो IC ये हमारी IC करंट है यहाँ। अब लेकिन इस चीज़ में ध्यान में रखो, यहाँ पे अब ये जो मेन करंट सोर्स हमारा ये है, इसको मतलब यहाँ से करंट आ रही है, अब कर ये आउटपुट लूप तो ये है। अब ये इस चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो करंट यहाँ से आएगी तो फिर ये इट फ्लोज लाइक दिस। अब यहाँ आके कुछ करंट इसमें जा रही है जो हमारा R0 है, इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है बट स्टिल देयर इज सम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्योंकि सम ऑफ द करंट फ्लोज लाइक दिस वन, अब यहाँ से टोटल करंट IC यहाँ से आ रही है, कुछ करंट इस ब्रांच में जा रहा है, कुछ करंट यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें जो करंट है सब इसका नाम रखेंगे, इट इज आउटपुट ये है हमारा, तो इसको इसका नाम मैं दे रहा हूँ I0। एज्यूम करो कि I0 फ्लोइंग थ्रू दिस RC,
ठीक है ना। अब ये यहाँ से, क्योंकि आगे तो कहीं नहीं है, अब ये करंट होते हुए फिर यहाँ से आ रहा है लाइक दिस वन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से अब नीचे से ये करंट आ रही है, अब ये दोनों ऐड होके फिर से यहाँ पे बिकम्स IC। तो मेन करंट सोर्स हमारा ये है, यहीं से करंट, इस करंट सोर्स से करंट आ रही है, कुछ करंट यहाँ जा रहे हैं, कुछ करंट यहाँ से घूम के फिर ये दोनों ऐड होके वापस यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेन सोर्स तो यही है करंट सोर्स। तो यहाँ से करंट हमारी जो IC यहाँ से आ रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखो यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ थिंग्स विल बी डन ईजी, ठीक है ना, कैलकुलेशन वो आसान होगी, लेकिन इस चीज़ को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से, और मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें आपको क्या ध्यान खास कर रखना है आपको, ये जो करंट सोर्सेज, करंट डिवाइडर रूल, वो अक्सर इसमें हम यूज़ करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब नाउ कमिंग बैक, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करना है कि यहाँ पे आई वांट टू फाइंड आउट आउटपुट इम्पीडेंस। अब मैं सिंपलेस्ट वे आपको बताता हूँ कैसे आउटपुट इम्पीडेंस करनी है। अब आउटपुट इम्पीडेंस मीन्स कि अगर आप यहाँ से इन दो टर्मिनल्स थ्रू झांक रहे हो इस सर्किट में, तो अब कितनी ओवरऑल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इस साइड को छोड़ो, इनपुट नहीं, क्योंकि हम आउटपुट इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, आउटपुट हमारा ये वाला है। अगर आप इस इन दो टर्मिनल से झांक रहे हो इस सर्किट के अंदर, आपको देखना टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। सो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कहते हैं Z0, इट इज द इम्पीडेंस फ्रॉम द आउटपुट साइड, ठीक है ना। तो अब इन दो, क्योंकि इनपुट हमने कल निकाली थी यहाँ से, अब आउटपुट इम्पीडेंस निकालनी है। अब आपको कहना है आप एज्यूम करो कि आप इन दो टर्मिनल्स के थ्रू झांक रहे हो सर्किट के अंदर, अब इसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अब मैं एक सिंपलेस्ट वे बताता हूँ कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब भी हमें रेजिस्टेंस निकालनी होती है, हमें फिर वोल्टेज सोर्स से उससे मतलब नहीं होता, तो हम उनको डेड करते हैं, ठीक है ना। तो वी किल ऑल। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको खाली रेजिस्टेंस निकालनी है, बाकी आपको करंट वरंट से कुछ मतलब नहीं है, आप चाहते हो टोटल रेजिस्टेंस। अब उसमें आपको क्या करना है, यू विल पुट लेट VI इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस चीज़ को, प्रोसीजर को याद रखना। जब आपको यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस निकालनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस, आप एज्यूम करो कि हम इस वोल्टेज सोर्स को 0 कर रहे हैं, वी डोंट अप्लाई एट ऑल एनी सिग्नल फ्रॉम दिस वन, ठीक है ना। तो अब अगर मैं VI 0 रख रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे कहूँगा अब जब ये वोल्टेज इज 0, व्हाट अबाउट दिस IB, आपको सर जब वोल्टेज नहीं है तो वहाँ करंट विल बी आल्सो 0, इफ देयर इज नो वोल्टेज सोर्स देयर विल बी नो करंट एट ऑल, तो वी कैन से इट इंप्लाइज दैट IB इज आल्सो 0। याद रखना प्रोसीजर क्या है, ठीक है ना। नाउ इफ दिस IB इज 0, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे IC किसके बराबर है, IC इज बीटा टाइम्स IB, तो IB तो 0 बराबर है, इसका मतलब आवर IC इज इक्वल टू 0। सो इट इंप्लाइज दैट जो कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस करंट इज 0 हियर, इट मीन्स दिस करंट सोर्स एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है ना। तो वहां तो करंट 0 है, 0 मतलब इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। अब ये वाला आउटपुट साइड अब क्या है, अब यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, इसका अगर करंट सोर्स एज एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, बाकी को हम रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ देंगे जैसे है, ये है हमारा R0, यहाँ पे हमारा RC है, और हम क्या, यहाँ से देख रहे हैं हमारी इंपेडेंस कितनी है। आप समझ गए ना। नाउ अगर आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ तो ओपन हो गया, अब मैं आप अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या है, इट इज नथिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, सिंपल, ठीक है ना। सो सिंपली वी कैन राइट हमारा जो Z0 है, इट इज R0 पैरेलल RC, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, आप देख रहे हो कि, ठीक है ना। सो और यू कैन राइट Z0 पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज R0 into RC डिवाइडेड बाय R0 प्लस RC, ठीक है। अब कुछ बुक्स में कहीं अगर आपको, जैसे मैंने गेट में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, तो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन, क्योंकि वी नो दैट, हमने देखा कि R0 जो इट इज इन मेगा ओम्स, वेरी हाई एज कम्पेयर टू RC से ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, आई कैन राइट Z0 इज इक्वल टू R0 into RC अपॉन R0 is very very large as compared to this one, ठीक है ना। So it is negligible RC as compared to this one, I can write it is equal to, इसको RC is negligible as compared to this one, यहाँ पे R0 cancel है, I can say my output impedance is it is RC। तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे आपकी आउटपुट इम्पीडेंस अगर निकालनी है, आपको सर्किट में देखना है, जो हमने ये सर्किट लिया था, ठीक है ना, ये RC का वैल्यू बन रहा है आपका Z0, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ट्रिकी क्वेश्चन समटाइम्स होते हैं, गेट में आते हैं, सिंपल, व्हाट इज द ओवरऑल सर्किट दिया होगा, व्हाट इज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। तो वहाँ अगर हम देखें कि कुछ ऑप्शंस दिए होंगे आंसर्स में, तो अगर वहाँ पे RC का वैल्यू दिया होगा, यू हैव टू टेक दैट RC का वैल्यू जो है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू दिस वन, बिकॉज R0 इज वेरी हाई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखा करो। तो अब ये हो गया दूसरा पार्ट, हमने निकाला Z0 आउटपुट इम्पीडेंस। दो चीज़ें मैंने आपसे कहा कि जब भी एनालिसिस होती है, AC एनालिसिस होती है, तो इसमें आपको इनपुट इम्पीडेंस निकालनी होती है, वो मैंने कल बता दिया कैसे निकाले हमने, और Z0 आउटपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, ये प्रोसीजर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। एग्जैक्ट जो ये है,
ठीक है ना। तो अब अप्रॉक्सीमेट इट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है ना, दोनों केसेस में। दिस इज एग्जैक्ट, दिस वन आंसर अगर आपको चाहे एग्जैक्ट आंसर क्या है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ आर नॉट, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है इसका, इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आर सी के बराबर, इसको चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया Z नॉट, तो दो चीज़ें हमने निकाली, ठीक है ना। अब हमने क्या करना, अब हमारे हैं वोल्टेज गेन एंड करंट गेन पे, ठीक है ना। पहले हम निकालेंगे वोल्टेज गेन, उसके बाद करंट गेन, देन आई विल स्टॉप, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे भाई, अब इस क्वेश्चन में वोल्टेज गेन, अब मैंने अभी आपसे कहा कि जो दूसरे एनालिसिस हैं यूजिंग एच पैरामीटर, सेम स्टेप्स वहाँ पे भी यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो दियर, सिर्फ वहाँ पे ये मॉडल डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये जो सर्किट है यहाँ पे दोबारा नहीं बनाऊंगा डायग्राम, तो आई विल यूज द सेम डायग्राम। लेकिन अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, अब हम इस सर्किट का निकालना है, आई विल फाइंड ए वी। व्हाट इज ए वी इज नथिंग इज कॉल्ड वोल्टेज गेन, ठीक है ना। तो जो ए वी जो है हमारी, इट इज वोल्टेज गेन, ए इज फॉर गेन, वी इज फॉर वोल्टेज, स्मॉल वी दैट इज ए सी, ठीक है ना। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो सर्किट है, जो हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट जो है वो कितना एम्पलीफाई हो रहा है, गेन इज नथिंग, ठीक है ना। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा एम्पलीफायर है, यहाँ पे से इसकी गेन ए है, इसकी सपोज 2, मैं इनपुट दे रहा हूँ, देखो अब बच्चे कोई है, अब आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज ये गेन, इसकी गेन 2 है, और मैं यहाँ पे सपोज 10 मिली एम्पेयर 10 मिली वोल्ट सिग्नल दे रहा हूँ इनपुट पे। मानो ये एक एम्पलीफायर है, अगर मैं आपसे कि भाई इसका आउटपुट क्या होगा, सो गेन इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस गेन, सो 10 2s आर 20, को इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, 20 मिली वोल्ट। तो ये मेरा आउटपुट है, वी आउटपुट, ये मैं वी इनपुट दे रहा हूँ, ए इज हियर गेन, ठीक है ना। सो अब व्हाट इज गेन, गेन इज नथिंग, इट इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अब देखो आउटपुट वोल्टेज इज 20 मिली वोल्ट, इनपुट वोल्टेज इज 10 मिली वोल्ट, ठीक है ना। कैंसिलेशन के बाद यू विल गेट हियर 2। व्हाट इज गेन, गेन इज 2। अब इस गेन को समझो, गेन इज नथिंग, इनपुट दे रहे हो, बाय हाउ मच इट गेट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। ये जो इनपुट दे रहे हो, ये कितने से, बाय हाउ मच फैक्टर इट गेट्स मल्टीप्लाइड एंड वी गेट आउटपुट। सपोज इफ द गेन इज 2, इट मींस इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना। सेम, तो गेन इज नथिंग, गेन इज आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे भी हमें सेम मिला। इसको अगर सपोज समटाइम उस क्वेश्चन में 20 मिली वोल्ट गेन दिया, आउटपुट दिया होगा, इनपुट भी दिया होगा, तो गेन आराम से निकाल सकते हो, गेन इज नथिंग आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे गेन इज 2, ठीक है ना, इसका कोई यूनिट इज, इट डजंट हैव एनी यूनिट, इज यूनिटलेस, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वोल्टेज कैंसिल हो गया, तो 2 इट इज गेन 2 हो सकता है 3। अगर मैं कहूँ किसी एम्पलीफायर की गेन 3 है, इट मींस दैट द इनपुट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड वी गेट द आउटपुट, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो ये होगा गेन, जिस एम्पलीफायर की गेन ज्यादा है, उसका मतलब है कि उसका आउटपुट एम्पलीफाइड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। देखो कुछ बच्चे अब आ रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया, लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस वन, बाकी हम और चीज़ें जो है वो डिस्कस बाद में कर लेंगे। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड, अब क्योंकि अब ये क्लियर हुआ, अब मैं यहाँ पे व्हाट इज गेन, गेन इज नथिंग इज द आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। तो इस गेन को अब हम चाहते हैं कि भाई ये जो सर्किट है इसकी गेन क्या है, ठीक है ना, वो हमने निकालनी है, जो मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत किया कि गेन क्या होता है, ठीक है ना। अब गेन इज नथिंग आउटपुट वोल्टेज डिवाइड, हमें देखना उस चीज, उस वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, लेकिन वो गेन किसके ऊपर डिपेंड है वो भी हम देखेंगे, ये गेन किसके ऊपर डिपेंड है वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब वोल्टेज, अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सो अब सपोज ये जो सर्किट है यहाँ पे, अब अगर मैं व्हाट इज आउटपुट, आउटपुट इज वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। अब इन अदर वर्ड्स आई कैन से, अब यहाँ पे देखो अच्छी तरह देख लेना, अब यहाँ पे जो गेन है, अब देखो और एक चीज, यहाँ तो ऊपर जो है टर्मिनल जो है इट इज पॉजिटिव, नीचे जो टर्मिनल इज नेगेटिव। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो करंट कहाँ फ्लो हो रही है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, इसका मतलब ये जो ड्रॉप है यहाँ पे इट इज नेगेटिव ड्रॉप, माइनस लिखना है वहां पे, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब ये जो माइनस हमने लिखा है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या है, तो व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज नथिंग, इट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस आर सी, दैट इज आर सी इंटू आई नॉट, आई नॉट इज द विच करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस आर सी, ठीक है ना, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे वी आई, ठीक है ना। अब वी आई को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लेट दिस इज इक्वेशन, कुछ नाम रखेंगे 1,
अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब हम निकालेंगे आई नॉट को निकालना है, ठीक है ना। अब आई नॉट को कैसे हम फाइंड, इस चीज़ को अच्छी तरह देख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी मैं साइन, ये नेगेटिव साइन क्या है, आई विल डिस्कस इट, ठीक है ना। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो हमने एम्पलीफायर्स पढ़े, तो अगर हमारी इनपुट सिग्नल ये है, ये इसका फेज है, मैंने आपको बताया था इसका आउटपुट इज ऑलवेज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्रीज, दिस चेंज इन 180, सो कि यहाँ पे इस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज। अगर इनपुट ऐसा ये है, देयर इज अ फेज डिफरेंस, आप क्योंकि दोनों में देखो आप यहाँ तो वंस इट गोज टू दिस 90, इट गोज टू द -90, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। सो ये नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू 180 डिग्रीज, ठीक है, दैट इज दिस नेगेटिव साइन। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आई नॉट में निकालना चाह रहा हूँ। अब आई नॉट क्योंकि यहाँ ना वोल्टेज रहनी चाहिए ना करंट्स रहनी चाहिए, बाकी चीज़ें आनी चाहिए, आई हैव टू एलिमिनेट ऑल द वोल्टेज एंड करंट्स, तो ना करंट होनी चाहिए इसमें ना वोल्टेजेस, ठीक है ना। बाकी बीटा हो सकता है और नॉट आर ई, या रेजिस्टेंस जो आर बी आर सी में आ सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इनको हमें एलिमिनेट करना है वोल्टेज एंड करंट को। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब ये जो आई नॉट जो है यहाँ पे, सो आई कैन राइट आई नॉट इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू अप्लाई द करंट डिवाइडर रूल। अब यहाँ से टोटल करंट यहाँ से जो आ रही है इट इज आई सी, वो किसके बराबर, बीटा टाइम्स आई बी, तो टोटल करंट यहाँ से आ रही है। अब इसमें से कुछ करंट यहाँ जा रही है, कुछ करंट, अब मैं करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे फॉलो, सो मुझे आई नॉट निकालना है, तो करंट जो इस ब्रांच में जा रही है, ठीक है ना। अब करंट रूल हमें कह रहा है कि अगर आपको निकालनी है इस करंट आई नॉट को निकालना है जो करंट आर सी में जा रही है, इट कैन बी गिवन लाइक दैट, सो आई नॉट इज इक्वल टू total current, incoming current, that is IC या beta times IB, into opposite resistance, that is R naught, divided by sum of these two resistance, ठीक है ना, करंट डिवाइडर रूल। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अब आई नॉट को मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल कर रहा हूँ, आई कैन आई नॉट इज इक्वल टोटल करंट, व्हाट इज टोटल करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस करंट सोर्स, इट इज IC, लेकिन वो किसके बराबर, बीटा टाइम, मैं लिख रहा हूँ बीटा टाइम्स IB इनटू इस रेजिस्टेंस जिसमें आप करंट, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन है, R नॉट, इनटू R नॉट अपॉन सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस, ये है R नॉट प्लस RC। अब मैंने यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ निकाला दिस वन आई नॉट, मैंने यहाँ पे आई नॉट निकाला, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि नाउ लेट मी सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आई नॉट दिस अबो इक्वेशन, ठीक है ना। तो इसका उसमें डाल रहा हूँ, तो आई कैन राइट नाउ हियर दिस वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स RC, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब मैं थोड़ा यहाँ पे आई कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते, ये तो V इन जो है, ठीक है। तो अब V इन जो यहाँ पे है, अब ना काम, ये तो इनपुट साइड वोल्टेज है, अब इट इज़ दिस V इन। अब क्या मैं V इन, क्योंकि ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो अब इसका मतलब ये जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज, ये पैरेलल में आ रहे हैं, दिस V इज अपेयरिंग अक्रॉस RB, इट इज दिस वोल्टेज इज आल्सो अपेयरिंग अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस बीटा प्लस 1 इंटू RE। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि VI इज इक्वल टू IB इंटू दिस ड्रॉप, क्योंकि ये तो पैरेलल में आ रहा है तो सेम ही होगा। अब मैं VI की जगह लिख रहा हूँ IB इंटू दिस रेजिस्टेंस, बिकॉज V इज इक्वल टू I इंटू R, तो ये जो वोल्टेज है इट इज इक्वल टू IB इंटू दिस ड्रॉप। अब मैं यहाँ पे VI की जगह ये वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई कैन नाउ राइट हियर ऑन दैट VI की जगह मैं लिख रहा हूँ इट इज IB इंटू बीटा प्लस 1 इंटू RE, तो VE की जगह अब इंटू, अब यहाँ पे क्या है आई नॉट, आई नॉट तो मैंने यहाँ निकाला, अब इस वैल्यू आई नॉट का वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दैट इज बीटा टाइम्स IB और नॉट अपॉन R नॉट प्लस RC, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो IB और IB फिलहाल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दो वोल्टेज गेन इज नथिंग माइनस टाइम्स RC R नॉट अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू RE हो गया ये, ठीक है ना। देन यहाँ पे और है इंटू R नॉट प्लस RC, ठीक है, ये हमने गेन निकाला। अब यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो बीटा भी यहाँ पे बीटा भी है ये, ठीक है ना, ये जो बीटा ऊपर रह गया ये बीटा इज ऑल्सो देयर, ये हो गया। अब यहाँ पे तो आप यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग हियर, सो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन, एग्जैक्ट तो आंसर ये है इसका,
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे जो आपने ना यहाँ पे वोल्टेज है ना कहीं पे करंट है, जो गेन आप निकालो ये किसके ऊपर है, बीटा के ऊपर डिपेंड है। आरसी जो आपका रजिस्टर यूज हो रहा है सर्किट में उसके ऊपर डिपेंड है। आर नॉट जो है हमारी आउटपुट इम्पीडेंस है उसके ऊपर है। बीटा ये तो फिर से रिपीट आ रही है वो, ठीक है ना यहाँ पे वोल्टेज है ना करंट, सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज। अगर आपको गेन निकालनी है तो आपको आरसी का वैल्यू उसके ऊपर भी है, जो आप रजिस्टर यूज कर रहे हो सर्किट में उसके ऊपर भी आपके डिपेंड है आपकी गेन क्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब अप्रोक्सीमेशन है बीटा प्लस वन इज अप्रोक्सीमेटली बीटा के बराबर, ठीक है ना, सिंपलीफाइड, क्योंकि बुक्स में देखोगे वहाँ पे सिंपलीफाइड होते हैं। तो वो कैसे हाउ दे गेट द सिंपलीफाइड इक्वेशंस, वी कैन यूज बीटा प्लस वन इज अप्रोक्सीमेटली बीटा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा टाइम्स आर सी आर नॉट अपॉन बीटा प्लस वन इज अगेन बीटा इंटू आर ई इंटू आर नॉट प्लस आर सी, ठीक है ना। बीटा और बीटा कैंसिल हो गया तो इट इज माइनस आर सी आर नॉट अपॉन आर ई इंटू आर नॉट प्लस आर सी। तो ये हमें वोल्टेज गेन हमने निकाली यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सो दिस वोल्टेज गेन ये हमने यहाँ थोड़े सिंपल। अब ये तो हो गया, तो अब उसके बाद है करंट गेन, ठीक है ना। तो अब करंट गेन जो हमने निकालनी है, तो अगेन करंट गेन आती है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ठीक है ना। तो अब जो आपको यहाँ पे करंट गेन निकालनी है, तो इसमें भी आपको जो नाउ इट इज़ इजी, आउटपुट करंट हमने ये भी निकाली किसके बराबर है, तो आसान है। अभी हमने जो सेम यहाँ पे ऊपर लिखा है जो यहाँ पे, तो सेम वी कैन अप्लाई, जो आई नॉट यहाँ पे लिखा इट इज़ बीटा टाइम्स, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल पुट द सेम वैल्यू हियर। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ आई नॉट हमने भी फाइंड आउट किया, बीटा टाइम्स आई बी इंटू आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस आर सी, ऊपर जो हमें इंटू वन बाई इनपुट करंट, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हम इनपुट करंट जो है, ठीक है ना, तो इनपुट करंट जो है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट दिस इनपुट करंट, यहाँ जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो बीटा, हाँ आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ आई बी को हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस वन, जैसे हमने पहले वाले जेड इनपुट्स निकाला था वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आई कैन फाइंड आउट, आई कैन अप्लाई द सेम करंट रूल इन दिस आई बी को फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हाट इज आई बी हियर, दिस करंट डिवाइडर रूल, ये कराएं क्या, टोटल करंट दैट इज आई into the opposite resistance that is RB, this one, upon sum of the two resistance RB plus बीटा प्लस वन इंटू आर ई, ये तो हमने आई बी निकाला, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस आई बी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ आई बी इन द अबव इक्वेशन, सो वी गेट बीटा टाइम, पहले मैं विदाउट आई बी लिख रहा हूँ, बीटा आर नॉट देन आर नॉट प्लस आर सी, ठीक है ना, इंटू, अब आई बी का वैल्यू यहाँ पे है, व्हाट इज आई बी, इट इज आई आई इंटू आर बी अपॉन आर बी प्लस बीटा प्लस वन इंटू आर ई, ये तो हो गया ये वैल्यू इंटू वन बाई ये वाला वन बाई इनपुट करंट, ठीक है ना। अभी इनपुट करंट कैंसिल हो गया तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा टाइम्स इट इज आर नॉट देन दिस आर बी अपॉन आर नॉट प्लस आर सी इंटू दिस आर बी प्लस बीटा प्लस वन इंटू आर ई, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया है करंट गेन। अब इस करंट गेन में भी आप देखोगे वी कैन फर्दर सिंपलीफाई बीटा प्लस वन, आप बीटा के बराबर रख सकते हो तो कुछ वैल्यू यहाँ पे थोड़ा, ठीक है ना, या आर नॉट का वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर सी, तो वहाँ पे आर नॉट प्लस आर सी की जगह आप खाली आर नॉट लिख सकते हो, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फर्दर वी कैन सिंपलीफाई दिस वन, बट दिस इज द एग्जैक्ट जो इसकी हमें करंट गेन आपको निकालनी है। अब देखो ना कहीं पे वोल्टेज है ना कहीं पे करंट, एक्चुअली इनको एलिमिनेट करने के लिए हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ गेन पैरामीटर, सपोज रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया है, और नॉट हम निकाल सकते हैं प्रैक्टिकली, या क्वेश्चन में दिया होगा, या आर बी का वैल्यू क्या है वो तो सर्किट में देखना है, रजिस्टर का वैल्यू क्या है, आर ई ये मैं बता दूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें दी होगी। तो ये जो तीन चीज़ें चार चीज़ें होती हैं जो आपको इन सर्किट्स में निकालनी होती है, ठीक है। सो ये आज का ये टॉपिक ये रह गया था, इसमें हमने आज ये मैंने बता दिया, लेकिन जस्ट गो थ्रू दिस वन, ये काफ़ी, क्योंकि सेम प्रोसीजर आपको आगे वाले सर्किट्स में भी, चाहे कोई भी मॉडल आपको यूज़ करना है उसमें आपको ये सब चीज़ें हैं, यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग अगेन, सेम कॉन्सेप्ट, करंट डिवाइडर रूल ये अच्छे से आने चाहिए, करंट डिवाइडर रूल कैसा क्या होता है, ठीक है ना। ये था आज का टॉपिक, तो इंशाल्लाह अब इसमें हम मुझे लग रहा है पहले मैं एच पैरामीटर मॉडल, उसके बाद और कुछ का क्वेश्चन इसमें करेंगे, और क्या वोल्टेज फॉलोवर इसमें है, और एक सर्किट वो भी अक्सर आता है एग्जाम में, वो कर लेंगे। तो देन आई विल उसके बाद आई विल कंप्लीट दिस वन, देन मेरा जो ये है कि देन आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट
FET, क्योंकि वो भी काफ़ी लेंथी है, उसमें 5 वेटेज ज़्यादा है। पहले हम ये 2 टॉपिक्स, देन आई विल कम टू द अनदर टॉपिक जो रह जाते हैं फिर उसमें, ठीक है ना। पहले हम इन 2 को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका एग्ज़ाम में पेपर इन्हीं में से आते हैं। तो उसके बाद आपके और भी ये है 1-2 यूनिट, वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे कंप्लीट। चलो आज के लिए इतना ही, नमाज का टाइम भी हो गया। चलो थैंक यू।